ऐसे में आशीष हांडा जी, जिस तरीके से ये जो माहौल अब गर्माता जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी के लिए अब गले की फांस बन गई, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्या बीजेपी के मोहरे के तौर पर तो नहीं काम करी स्वाति मालीवाल? जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। लता जी, बड़ी ही विचित्र विडंबना है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक नेता की हुई पिटाई, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता ने करी पिटाई, तीसरे नेता ने करवाई पिटाई, चौथे नेता ने आके इसको एडमिट किया, पांचवें नेता ने आके इसका खंडन किया। ठीक है, अब आप बताइए, सारा कुछ आपके बीच में हो रहा है, क्योंकि आपके संयोजक के घर के ड्राइंग रूम के अंदर की ये घटना है। इस पूरे के अंदर बीजेपी कहां से आ गई? ये तो वो वाली बात है कि भैया मेरे घर पे कौवा भी अगर आएगा तो मैं नाम ले दूंगा कि पीएम मोदी ने इसको भेज दिया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जिस नारी को अबला समझ के ये उसका पीड़न कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, अगर वो अबला अपने पे आई तो इस पूरी पार्टी का तबला बजा देगी। इस समय जो ज्योति बने ज्वाला का रूप ले चुकी स्वाति मालीवाल है, क्योंकि वो सच के साथ खड़ी है। वो लेडी जो जिसको खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक लेडी सिंघम कहते थे, आज उसका जिसको कहते हैं शेविंग करते हुए बीजेपी एजेंट कहना शुरू कर दिया। सारे निर्भया फाइटर जो 12 साल पहले सड़कों पे थे न्याय दिलाने के लिए निर्भया को, आज वो सारे के सारे उस कंप्लेनेंट को बचाने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल को बसों में मार्शल नहीं चाहिए महिला सुरक्षा के लिए। अरविंद केजरीवाल को अपने घर में मार्शल रखने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित वहां है, और वो भी कोई साधारण महिला नहीं, ऐसी महिला जो कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रही हो, वो भी जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अगर वो सुरक्षित नहीं है अरविंद केजरीवाल के घर में तो कौन है? चलिए, बात सिर्फ इतनी होती तभी भी अलग थी, माफी मांग ली जाती, बात को रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन यहां पे तो भ्रष्टाचार से लेके, दुराचार से लेके, उसके बाद दुष्प्रचार से लेके, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना इमोशनल अत्याचार तक सब कुछ उन्होंने इसके साथ किया। चीर हरण की कोशिश से लेके चरित्र हरण के प्रयास तक हर विफल प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। 13 तारीख को हुई घटना की पहली बार 22 तारीख को 9 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने मुंह खोला, और मुंह खोल के कहा क्या? दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, मैं मामला अभी कोर्ट में है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरे अपने फूटे मुंह से एक बार तो बोल देते कि अगर ये हुआ तो हमें इसका अफसोस है, अगर ये हुआ तो बहुत ही घृणित है, हम अपनी सांसद के साथ खड़े हैं, उसको न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा दिलाएंगे, कुछ तो बोलते। लेकिन वो कुछ ना बोलना उनका ये दिखाता है कि वो निष्पक्ष नहीं है, और यही स्वाति मालीवाल ने अपनी ट्वीट में कहा। इसको लेकर दरअसल सहीराम पहलवान, जो कि दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसको लेकर षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि चुनावी मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इनकी पुरानी आदत है। पहली बात विक्टिम कार्ड प्ले करना कि हाय 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 हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अभी देखिएगा ना, आज ही का नया नाटक देखिए अरविंद केजरीवाल का, जहां पे वो कल से बार बार उनके नेता आके कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है, मेरे 85 साल के बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित मत कीजिए। अरे भैया, किसने प्रताड़ित कर दिया? अगर स्वाति मालीवाल 164 स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल के घर गई, पहले उनके माँ बाप जो वहां पे नाश्ता कर रहे थे उनको नमस्कार किया, उसके बाद ड्राइंग रूम में गई, तो 164 स्टेटमेंट में ये रूल है कि जो भी विक्टिम जिसका भी नाम लेता है उन सब की स्टेटमेंट ली जानी कंपलसरी है पुलिस के लिए।
तो ऐसे में अगर पुलिस उनके माँ बाप से एक स्टेटमेंट लेना चाहती है कि क्या बाबूजी आप यहां पे थे, क्या आपने कोई शोर शराबा सुना, क्या आपके सामने कोई मारपीट हुई, तो अब इसका बताइए, ये उनकी एक रूटीन फॉर्मेलिटी है या इसमें पीएम मोदी कहीं आ गए, बूढ़े माँ बाप को उत्पीड़न किया जा रहा है? ये मतलब अजीब तरीके से एक नैरेटिव प्ले करने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी। आप बताइएगा, जब पहले दिन से देखिए, जब 3 दिन बाद विभव कुमार क्यों ये एफआईआर करवाते हैं कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती घर में घुसी? अगर वो सच में जबरदस्ती घुसी तो क्या 3 दिन बाद आप सिक्योरिटी में ये करेंगे? अरे चीफ मिनिस्टर है जिसकी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी है, जबरदस्ती कैसे कोई घुस जाएगा? रोज एक नया नाटक। फिर कहते हैं अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। अरे जान को खतरा है तो आप इलेक्शन कमीशन को लिखोगे या पुलिस हेडक्वार्टर में लिखोगे, होम मिनिस्ट्री में लिखोगे? आप बेतुकी बातें रोज नहीं करते हो। फिर वो कहती है कि उनके ऊपर केस था, एफआईआर दर्ज थी, इसलिए उन्होंने डर के बीजेपी के कहना मान लिया। अरे भैया, वो केस 8 साल पुराना था, स्वाति मालीवाल ने खुद क्लियर किया। 2016 का केस था। उसके बाद 2 बार आपने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन अपॉइंट किया, अरविंद केजरीवाल ने उनको। अगर वो दागी थी तो आपने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन क्यों अपॉइंट किया? आपने मार्च 2024 में अभी कुल 2 महीने पहले आपने उनको राज्यसभा एमपी बनाया, जबकि खुद कहती हैं आतिशी वो कई महीने से बीजेपी के कांटेक्ट में थी। अगर वो दागी थी, बीजेपी की एजेंट थी, तो आपने उनको राज्यसभा एमपी क्यों बनाया? आप विभव को लेके साथ मेरे साथ उसका फोन फॉर्मेट क्यों कराया? डीवीआर क्यों ब्लैंक कराया? इतने सारे सवाल हैं, किसी का जवाब नहीं है, सिर्फ एक इल्जाम लगाना बीजेपी एजेंट है। आपकी बातों कि जिस नेता को अभी तक आप कोसते थे, अब क्योंकि उनके साथ अभद्रता हुई है तो आप उनके साथ खड़े हो गए? मैं वही सवाल, मैं आप ही के शब्दों को उनसे पूछ रही हूँ। हाँ तो सुन लीजिए प्लीज। हांडा जी, लता जी, यहाँ पे 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो आपके प्रवक्ता ने मेरे और आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ये दी गई है कि कैसे सवालों से बच के निकल जाओ। इनके अरविंद केजरीवाल भी यही करते हैं। ये नहीं बता पाएंगे कि संजय सिंह, जो कि इनके राज्यसभा एमपी हैं, वो झूठे हैं कि आतिशी सच्ची है। वो ये नहीं बता पाएंगे। वो ये नहीं बता पाएंगे कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई, जेड सिक्योरिटी है सीएम की, तो कैसे कोई ड्राइंग रूम में पहुंच गया, वो भी माता पिता के पास से होता हुआ, नमस्कार करता हुआ। ये नहीं बता पाएंगे कि जिस आदमी की जान को कभी भी खतरा हो सकता है क्योंकि वो जेड सिक्योरिटी में है, उसके ड्राइंग रूम में सीसीटीवी क्यों नहीं है। वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के कोने कोने में महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की बात करते थे, उनके अपने घर के कोने की एक सीसीटीवी फुटेज अनएडिटेड, अनकट, अनडॉक्टर्ड नहीं अवेलेबल हो पा रही है, वो ये नहीं बता पाएंगे। जहां तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए यहां पे बात कर रही है, क्योंकि ये किसी ऑर्डिनरी महिला के साथ नहीं हुआ, ये एमपी के साथ हुआ है। और एमपी की अगर सुरक्षित नहीं है तो ऑर्डिनरी महिला क्या सुरक्षित होगी? अगर सीएम आवास में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की गलियों में क्या सुरक्षित होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आम आदमी पार्टी में इन दिनों खूब घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट ने केजरीवाल से सभी दावों को खोखला कर दिया। वही दावा जो केजरीवाल दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर किया करते थे, लेकिन स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष जांच चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो किसी एक के पक्ष में खड़े रहेंगे, जांच के नतीजे कभी भी उनको निष्पक्ष नजर आएंगे ही नहीं। निष्पक्ष जांच तो तब संभव है जब वो इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, लेकिन सवाल ये कि स्वाति और आपके दावों में कितनी सच्चाई है। क्या केजरीवाल के खिलाफ मालीवाल बीजेपी का मुहरा है? इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आंखों से बहती ये नमकीन पानी की धारा
आह में महिला की आंख से निकलती अश्रुओं की एक एक बूंद का गिर जाना कयामत लाता है। कयामत, वही कयामत जो भारी पड़ी थी रावण पर, वही कयामत जो भारी पड़ी कौरवों पर, और वर्तमान पर वही कयामत जो भारी पड़ने लगी आम आदमी पार्टी पर। रोती हुई ये महिला आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल है। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चुनाव सिर पर है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जो केजरीवाल वादे करते हैं वो निरस्त होते जा रहे हैं। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। दिल्ली की महिलाएं अगर अरविंद केजरीवाल की बहनें हैं तो भाई को लेनी चाहिए बहनों की सुरक्षा की गारंटी। क्या अरविंद केजरीवाल ने दी गारंटी महिलाओं की सुरक्षा की? अगर दी है तो स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में बदसलूकी क्यों, मारपीट क्यों? क्या स्वाति मालीवाल की सुरक्षा सीएम के हाथों में नहीं थी या उनके बस की बात नहीं है? अपने आप को सबके भाई बताने वाले केजरीवाल जी से इस मामले पर पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं इस केस में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहता हूँ। अरे न्याय तो पूरा देश चाहता है, लेकिन एक महिला के साथ अन्याय हुआ है, वो भी आपके घर में। पृथ्वी से लेकर आकाश तक फिजाओं में सन्नाटा है। सन्नाटा है कि महिलाओं को बहन बताने वाले केजरीवाल की पार्टी में ही उनकी ही पार्टी से राज्यसभा सांसद से मारपीट। सन्नाटा है सीएम केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार। आपको पता है एक महिला पर इंसान कब उठाता है हाथ? आपको पता है कब करता है इंसान एक महिला का अपमान, उसके सम्मान से छेड़छाड़? जब इंसान का मर जाता है विवेक, तब होती है नारी से हाथापाई। जब इंसान के मरे विवेक की निकलती है शव यात्रा, तब करता है कोई नारी का अपमान। जब मनुष्य का पतन होता है नजदीक, तो होती है नारी के सम्मान से छेड़छाड़। आम आदमी पार्टी वालों, समझ रहे हो आप? लोकसभा चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के केजरीवाल के सभी दावों को खोखला कर दिया है। अब देखना होगा कि आगामी चरण के मतदान पर इसका क्या असर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क। तो स्वाति मालीवाल मामले को लेकर जो है अब आम आदमी पार्टी की जो है गले की फांस, हालांकि ये मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अपने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर ये कहा कि उनके साथ जो है जमकर मारपीट हुई है। सीएम हाउस में वो जोर जोर से चिल्लाती रही, करराती रही, लेकिन कोई भी उनकी मदद को सामने नहीं आया। हालांकि आम आदमी पार्टी के कई जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी आरोप भी लगा रहे हैं कि दरअसल स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी का मुहरा बनकर रह गई हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या जिस तरीके से अब इस चुनावी समय में स्वाति मालीवाल ने जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, इस पूरे मामले का सच क्या है? स्वाति मालीवाल की पिटाई का सच क्या है? ये सत्ता की लड़ाई है क्या जो मारपीट तक आ चुकी है? मालीवाल के बवाल में अब जो आम आदमी पार्टी उलझती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका निष्कर्ष अब क्या होगा? किसका शतरंज है, कौन मुहरा है, ये हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। भविष्य गर्भ में ये है, लेकिन जिस तरीके से जो ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्या सत्ता की लड़ाई अब मारपीट पे आ चुकी है? दरअसल ये बड़ा सवाल, क्योंकि चुनावी ये समय चल रहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा गया, अब जो है उनसे पद को लेकर जो इस्तीफा देने की मांग भी हालांकि की जा रही थी। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए, मैं इस पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये सत्ता की लड़ाई है जो कि मारपीट पे आ चुकी है? और मुद्दा क्या इसीलिए गरमा रहा है क्योंकि इलेक्शन का ये टाइम चल रहा है। अब आने वाले चरण में दिल्ली के आपको बता दें कि 7 सीटों पर चुनाव भी होना है। और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया गया, जब उनसे पूछा गया सवाल कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीएम के घर में आपकी पिटाई हो रही हो और कोई घर से बाहर ना निकले, तो इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि मैं जोर जोर से चीख रही थी, सच है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या विभाव ने किसी के निर्देश पर आपको मारा है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विभाव ने खुद मारा या फिर किसी के निर्देश
स्टेज पर मारा। आपको स्वाति की चेतावनी, सच मेरे साथ अकेले सामना करूंगे। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके अलावा इंसाफ मिलने तक लड़ती रहूंगी, ये स्वाति मालीवाल ने बयान दिया है। यानी कि अब जो है स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अकेली हूं लेकिन हार नहीं मानूंगी। तो साफ तौर पर तो क्या है स्वाति मालीवाल की पिटवाई का सच, हालांकि इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसको लेकर। मेरे साथ डॉक्टर आशीष हांडा साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। आपका स्वागत आशीष जी। इनके अलावा मेरे साथ मनीष गुप्ता जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ थोड़ी देर में आपके नेता नरेंद्र सोनी भी जुड़ेंगे। ऐसे में आशीष हांडा जी, जिस तरीके से ये जो माहौल अब गर्माता जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी के लिए अब गले की फांस बन गई, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्या बीजेपी के मोहरे के तौर पर तो नहीं काम करी स्वाति मालीवाल? जी आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। लता जी, बड़ी ही विचित्र विडंबना है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक नेता की हुई पिटाई, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता ने करी पिटाई, तीसरे नेता ने करवाई पिटाई, चौथे नेता ने आके इसको एडमिट किया, 5वें नेता ने आके इसका खंडन किया। ठीक है, अब आप बताइए, सारा कुछ आपके बीच में हो रहा है, क्योंकि आपके संयोजक के घर के ड्राइंग रूम के अंदर की ये घटना है। इस पूरे के अंदर बीजेपी कहां से आ गई? ये तो वो वाली बात है कि भैया मेरे घर पे कौवा भी अगर आएगा तो मैं नाम ले दूंगा कि पीएम मोदी ने इसको भेज दिया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जिस नारी को अबला समझ के ये उसका पीड़न कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, अगर वो अबला अपने पे आई तो इस पूरी पार्टी का तबला बजा देगी। इस समय जो ज्योति बने ज्वाला का रूप ले चुकी स्वाति मालीवाल है, क्योंकि वो सच के साथ खड़ी है। वो लेडी जिसको खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक लेडी सिंघम कहते थे, आज उसका जिसको कहते हैं शेमिंग करते हुए बीजेपी एजेंट कहना शुरू कर दिया। सारे निर्भया फाइटर जो 12 साल पहले सड़कों पे थे न्याय दिलाने के लिए निर्भया को, आज वो सारे के सारे उस कंप्लेनेंट को बचाने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को बसों में मार्शल नहीं चाहिए महिला सुरक्षा के लिए। अरविंद केजरीवाल को अपने घर में मार्शल रखने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित वहां है, और वो भी कोई साधारण महिला नहीं, ऐसी महिला जो कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रही हो, वो भी जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है अरविंद केजरीवाल के घर में तो कौन है? चलिए, बात सिर्फ इतनी होती तभी भी अलग थी, माफी मांग ली जाती, बात को रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन यहां पे तो भ्रष्टाचार से लेके, दुराचार से लेके, उसके बाद दुष्प्रचार से लेके, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना इमोशनल अत्याचार तक सब कुछ उन्होंने इसके साथ किया। चीर हरण की कोशिश से लेके चरित्र हरण के प्रयास तक हर विफल प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। 13 तारीख को हुई घटना की पहली बार 22 तारीख को 9 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने मुंह खोला, और मुंह खोल के कहा क्या? दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, मैं मामला अभी कोर्ट में है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरे अपने फूटे मुंह से एक बार तो बोल देते कि अगर ये हुआ तो हमें इसका अफसोस है, अगर ये हुआ तो बहुत ही घृणित है, हम अपनी सांसद के साथ खड़े हैं, उसको न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा दिलाएंगे, कुछ तो बोलते।
लेकिन वो कुछ ना बोलना उनका ये दिखाता है कि वो निष्पक्ष नहीं है। चलिए, और यही कुछ ना स्वाति बोलना मालीवाल ये ने अपनी दिखाता ट्वीट है में कि कहा। आम आदमी पार्टी जो है निष्पक्ष बयान नहीं दे रही है, आरोप आप लगा रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि कुछ ना बोलना दरअसल निष्पक्षता पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि 9 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना मुंह खोला, उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि अब न्याय जो है इस पूरे मामले में मिलना चाहिए। मनीष जी, देखिए, जहां तक तो बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है। फिलहाल तो भाजपा के हाथ चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिस पर वो खुलकर अरविंद केजरीवाल को ठोक रहे हैं। वो अपनी बात कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। इसमें एक्चुअली 2-3 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ लोगों की बातें करें तो ये मनीष जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही लता जी। मनीष जी, स्वाति मालीवाल वो महिला थी। मुझे सर प्रॉपर मिल रही है। आशीष जी, अगर आप अपना, मुझे लगता है कि नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब बताइए, दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। हाँ मनीष जी बोलिए। पहलवान बेटियों के साथ दमखम के साथ खड़ी रही। आज जब उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो पहलवान बेटियां क्यों नहीं उनके साथ खड़ी? क्या समझा जाए कि पहलवान बेटियां साक्षी मलिक और विनेश फोगाट आज क्यों स्वाति के साथ नहीं खड़ी हैं? इसका मतलब ये साफ है कि क्या वो मुद्दा राजनीतिक भी था। वहीं अरविंद केजरीवाल एक तरफ महिला शक्ति, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उनके घर में इतना बड़ा कांड होता है, वो अंदर बैठे रहते हैं। क्या क्या बीघों में उनका कई एकड़ों में महल बना है क्या? अब दूसरी बात, ये बात स्वाति मालीवाल ने भी इनडायरेक्टली स्पष्ट कर दी है कि मेरे से राज्यसभा का इस्तीफा प्यार से मांगा जाता तो मैं दे दूंगी। मुझे लगता है उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने अपने असिस्टेंट को कहा कि आप जाओ उनसे इस्तीफा ले लो, चाहे जैसे लो। उन्होंने कहा मैं ले लूंगा। और जब उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया तो मारपीट कर दी गई। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर स्वाति मालीवाल अरविंद के घर गई थी, भाई आम आदमी पार्टी के कितने सांसद दिल्ली में? 2-3 सांसद हैं। अगर वो दिल्ली में गई, उनसे मिलने गई थी, तो ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे कि वो स्वाति मालीवाल से मिलने नहीं आई? और इतनी बात हो गई, इतना झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, फिर भी मिलने नहीं आए। और मजे की बात है, सारे के सारे सीसीटीवी ब्लैंक क्यों हैं? और इसके बाद जो वैभव कुमार है, उसका मोबाइल पहले लुधियाना जाता है, लुधियाना से मुंबई चला जाता है, वहां जाके फॉर्मेट होता है। ये सीधे सीधे सबूत छिपाने की कोशिश है। ये ऐसे पढ़े लिखों की सरकार आई है। ये दूसरों को छठी फेल, 9वीं फेल बोलते, तो ये पढ़े लिखे ऐसे इनको तो ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिशनर क्राइमर है ये। आप समझ रही हैं? इन्होंने जो किया है, सरकार एक्शन, चुनाव के बाद ऐसा एक्शन लेगी कि जनता याद रखेगी कि कोई क्राइम करने वालों का क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने उस विभव कुमार को अपने मकान में रख के एक मुजरिम साथ नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अभी मौन है। आपको बता दूं, जनता अभी सब देख रही है, देख चुकी है। वो वोट डाल देगी जब 7वां चरण खत्म हो जाएंगे। फिर जब लीगल एक्शन शुरू होगा तब पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल अब क्या बोल रहे हैं। अभी तो जो भी बोल रहे हैं उनका एक राजनीतिक मतलब है। अभी पुलिस ने कहा उनके माता पिता से पूछताछ होगी, तो ये शुरू हो गया कि हम माता पिता को हैरास कर रहे हैं। अरे भाई, पूछताछ होने में क्या प्रॉब्लम है? खैर, जो भी ये पुलिस का जो काम है वो करेगी। लेकिन यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपका ये मानना है कि दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है सबूतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को जो है इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, लाइमलाइट पे ना, इसलिए जो है बयानबाजी भी कम की जा रही है क्योंकि चुनावी वक्त भी ये है। खैर, हांडा साहब, जिस तरीके से, हालांकि आप भी लगातार आरोप ही लगा रहे हैं कि जिस तरीके से जो ये पूरा कृत्य हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी की पूरी की तरीके से मिली हुई है और इसको लेकर दरअसल सहीराम पहलवान, जो कि दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसको लेकर षड्यंत्र कर रही है क्योंकि चुनावी मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इनकी पुरानी आदत है। पहली बात, विक्टिम कार्ड प्ले करना
कि हाय 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 हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अभी देखिएगा ना, आज ही का नया नाटक देखिए अरविंद केजरीवाल का, जहां पे वो कल से बार बार उनके नेता आके कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है, मेरे 85 साल के बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित मत कीजिए। अरे भैया, किसने प्रताड़ित कर दिया? अगर स्वाति मालीवाल 164 स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल के घर गई, पहले उनके माँ बाप जो वहां पे नाश्ता कर रहे थे उनको नमस्कार किया, उसके बाद ड्राइंग रूम में गई, तो 164 स्टेटमेंट में ये रूल है कि जो भी विक्टिम जिसका भी नाम लेता है उन सब की स्टेटमेंट ली जानी कंपलसरी है पुलिस के लिए। तो ऐसे में अगर पुलिस उनके माँ बाप से एक स्टेटमेंट लेना चाहती है कि क्या बाबूजी आप यहां पे थे, क्या आपने कोई शोर शराबा सुना, क्या आपके सामने कोई मारपीट हुई, तो अब इसका बताइए, ये उनकी एक रूटीन फॉर्मेलिटी है या इसमें पीएम मोदी कहीं आ गए, बूढ़े माँ बाप को उत्पीड़न किया जा रहा है? ये मतलब अजीब तरीके से एक नैरेटिव प्ले करने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी। आप बताइएगा, जब पहले दिन से देखिए, जब 3 दिन बाद विभव कुमार क्यों ये एफआईआर करवाते हैं कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती घर में घुसी? अगर वो सच में जबरदस्ती घुसी तो क्या 3 दिन बाद आप सिक्योरिटी में ये करेंगे? अरे चीफ मिनिस्टर है जिसकी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी है, जबरदस्ती कैसे कोई घुस जाएगा? रोज एक नया नाटक। फिर कहते हैं अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। अरे जान को खतरा है तो आप इलेक्शन कमीशन को लिखोगे या पुलिस हेडक्वार्टर में लिखोगे, होम मिनिस्ट्री में लिखोगे? आप बेतुकी बातें रोज नहीं करते हो। फिर वो कहती है कि उनके ऊपर केस था, एफआईआर दर्ज थी, इसलिए उन्होंने डर के बीजेपी के कहना मान लिया। अरे भैया, वो केस 8 साल पुराना था, स्वाति मालीवाल ने खुद क्लियर किया, 2016 का केस था। उसके बाद 2 बार आपने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन अपॉइंट किया, अरविंद केजरीवाल ने उनको। अगर वो दागी थी तो आपने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन क्यों अपॉइंट किया? आपने मार्च 2024 में अभी कुल 2 महीने पहले आपने उनको राज्यसभा एमपी बनाया, जबकि खुद कहती हैं आतिशी वो कई महीने से बीजेपी के कांटेक्ट में थी। अगर वो दागी थी, बीजेपी की एजेंट थी, तो आपने उनको राज्यसभा एमपी क्यों बनाया? आप विभव को लेके साथ मेरे साथ उसका फोन फॉरवर्ड क्यों कराया? भी जुड़ गए हैं नीतीश चौरसिया जी। इतने सारे सवाल हैं, किसी का जवाब नहीं है। हांडा साहब, आप ही की बातों का जवाब ले लेती हूँ नीतीश जी से। नीतीश जी, जिस तरीके से जो पूरा प्रकरण चल रहा है, बीजेपी साफ तौर पर खुले आरोप आप पर लगा रही है कि ये दरअसल जो है खुला जो है गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली में, और अब जब ये पूरा प्रकरण बाहर आ गया तो सबूतों को छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि 9 दिन बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने कहा कि न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस देश में न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए, और हम पहले दिन से बात कहते आ रहे हैं कि चाहे ना यहाँ सिर्फ बात स्वाति मालीवाल की नहीं, चाहे देश की कोई भी महिला हो, चाहे वो मणिपुर से आती हो, चाहे वो ब्रिजभूषण के खिलाफ का मामला हो, या मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति का, मैटर इस बात का नहीं है। कानून प्रक्रिया सबके लिए कॉमन होनी चाहिए और सबके लिए बराबर होनी चाहिए। हम सब नीतीश जी, मैटर ये है, नीतीश जी, मैटर ये है कि क्या सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है? मैटर ये है यहाँ पर। हाँ, अगर आप मुझे समय देंगी तो शायद मैं अपनी बात अच्छी तरह आपको रखूंगा और शायद आप कन्विंस भी। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से कटिबद्ध है पूरे इंक्वायरी को फ्री एंड फेयर होने करने के लिए, कराने के लिए, और हम सब पूरा सहयोग अपना देने के लिए तैयार है, अभी भी आगे। लेकिन क्या सिर्फ एक पहलू पे ही जांच होगी कि दूसरे पहलू पे चर्चा नहीं करी जाएगी? इन्वेस्टिगेशन का मामला क्या है? एक व्यक्ति अगर सीएम की सिक्योरिटी ब्रीच करके कोई अंदर आता है जिसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और तो 4 दिन बाद अगर वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराता है, मेडिकल कराया जाता है, और मैं एक सवाल पूछता हूँ, आज मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि स्वाति मालीवाल जी की प्रवक्ता बीजेपी बैठे, और ये बात तो हम कह रहे हैं, ये बात तो असल जड़ी तो यहीं से है। उनके सवालों का जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही, और ये बात हम खुल के कह रहे हैं। अब मैं आता हूं, मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या मेडिकल के लिए एम्स जाने की जरूरत क्या थी? सिविल लाइन में कई सारे अस्पताल है,
क्या जरूरत थी वहां जाने? यानी एम्स ने रिपोर्ट लेकिन बदल 4 दी। दिन बाद, अच्छा दूसरी हाँ, बात, मतलब इन्हें एम्स पे भी थाने जाके इतबार वापस आ नहीं। गए। क्या सही शर्म आनी समय नहीं था चाहिए। थाने जाके कंप्लेन दर्ज करने का? मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी, मैं तुरंत 112 पे कॉल करूंगा, पुलिस आएगी, मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, थाने जाके FIR दर्ज कराऊंगा। सर, आप एक महिला नंबर नहीं है। लेकिन हांडा साहब में आते हैं, मैंने हांडा देखिए साहब, आपके हाँ। में इंटरप्ट नहीं करा, अच्छा रहेगा 2 मिनट की कन्वर्सेशन मुझे अपनी बात करने दें। फिर चुनाव के समय देखिए एक और बात मैं कहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी कुछ इतिहास रच रही होती है, तब ऐसे तमाम एजेंडे, तमाम ऐसी बातें निकल के आती हैं। ये और रास्ते नहीं देखते आ रहे हैं, हम 2013 से देखते आ रहे हैं। तभी जो समय हमारे पुराने साथी कुमार विश्वास थे, उनके पास ब्लैक और व्हाइट कास्टिंग आ गया था। फिर 2014 चलिए आप नीतीश जी, लेकिन आप क्या मान रहे हैं नीतीश जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि मारपीट हुई है? मारपीट हुई है ये आप मान रहे हैं कि नहीं? सीएम हाउस में महिला के साथ अभद्रता हुई है? हांडा साहब अब प्लीज मैं ऐसे सवाल मामले लेती जो हूँ। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, इसमें मेरा बोलना मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। मेरे ख्याल से बीजेपी वाले स्वाति मालीवाल जी के बहुत बढ़िया प्रवक्ता बने हुए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यही तो हम भी कह रहे हैं। कहते रहिए आप। हांडा साहब लेकिन सवाल तो बनता है, हांडा साहब लेकिन सवाल तो बनता है, हांडा साहब देखिए सवाल तो बनता है, जो कल को जिस पार्टी की नेता को अभी तक आप कोसते थे, तो क्योंकि बीजेपी को एक बेहतर मौका मिल गया तो अब आप उनकी पैरवी करने लग गए। बीजेपी को हांडा साहब क्या राजनीति बोलेंगे करने का मौका मिला है। नीतीश जी, मैं हांडा साहब से जवाब दूंगा। मौका मिला है। बीजेपी ने मणिपुर पे कभी आज तक नहीं बताया कि किस प्रकार उस महिला को देखिएगा लता जी, नीतीश जी, मैं आप ही के सवालों का, मैं नीतीश जी सवाल का जवाब, नीतीश जी मैं आप ही के सवालों का जवाब हांडा साहब से ले रही हूँ। नहीं दिया। वो भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेल भी नहीं हुए हैं। अब देखिएगा, आप मेरे बोलने में कितनी तकलीफ हो रही थी। नीतीश जी आप लेकिन सुन अब तो आप लीजिए, सवाल नीतीश जी मेरे आप से सुन तो कर रही हैं, लीजिए, तो इनका नीतीश मुंह ही नहीं जी बंद हो रहा। मैं आप ही के शब्दों को अपने सवालों के जरिए हांडा साहब से पूछ रही हूँ कि जिस नेता को अभी तक आप कोसते थे, अब क्योंकि उनके साथ अभद्रता हुई है तो आप उनके साथ खड़े हो गए। मैं वही सवाल, मैं आप ही के शब्दों को उनसे पूछ रही हूँ। हाँ तो सुन लीजिए प्लीज हांडा जी। लता जी, यहाँ पे 2 बातें मैं कहूंगा। हाँ। पहली बात तो आपके प्रवक्ता ने मेरे और आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ये दी गई है कि कैसे सवालों से बच के निकल जाओ। इनके अरविंद केजरीवाल भी यही करते हैं। ये नहीं बता पाएंगे कि संजय सिंह, जो कि इनके राज्यसभा MP हैं, वो झूठे हैं कि आतिशी सच्ची है। वो ये नहीं बता पाएंगे। वो ये नहीं बता पाएंगे कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई, जेड सिक्योरिटी है CM की, तो कैसे कोई ड्राइंग रूम में पहुंच गया, वो भी माता पिता के पास से होता हुआ, नमस्कार करता हुआ। ये नहीं बता पाएंगे कि जिस आदमी की जान को कभी भी खतरा हो सकता है क्योंकि वो जेड सिक्योरिटी में है, उसके ड्राइंग रूम में CCTV क्यों नहीं है। वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के कोने कोने में महिला सुरक्षा के लिए CCTV लगाने की बात करते थे, उनके अपने घर के कोने की एक CCTV फुटेज अनएडिटेड, अनकट, अनडॉक्टर्ड नहीं अवेलेबल हो पा रही है। वो ये नहीं बता पाएंगे। जहां तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पे बात कर रही है, क्योंकि ये किसी ऑर्डिनरी महिला के साथ नहीं हुआ, ये MP के साथ हुआ है। और MP की अगर सुरक्षित नहीं है तो ऑर्डिनरी महिला क्या सुरक्षित होगी? अगर CM आवास में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की गलियों में क्या सुरक्षित होगी? महिला है कि नहीं है? समझने की बात, उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? नीतीश जी, आप मुझे बताइए, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, चाहे अभी कर्नाटक में MP जिसके 3000 पेन ड्राइव, आपकी दोनों की आवाज 3000 वीडियो निकले हो, आप दोनों की आवाज, क्या वो इस देश की महिला है या नहीं है? क्या उसके लिए आपकी भावना है कि नहीं है? कभी आप कैमरे पे आके एक बार खंडन तक नहीं किया आपके नेता प्लीज। हाँ हाँ कभी आके इस बात हाँ देखिए, सवाल मेरे से था आपका, नीतीश जी से सवाल नहीं था। नीतीश जी ने बीच में क्यों बोलना शुरू कर दिया? मनीष गुप्ता जब तक आपने जी, उनका नाम ही नहीं लिया। आपने जिस तरीके से देखा, कुछ नीतीश बोल जी के को भी राजी आपने नहीं, सुना, और ये हांडा कोई साहब को काम भी की बात आपने बोल के सुना, राजी नहीं। क्या आपको लग रहा है कि क्या इसके पीछे की कोई क्रोनोलॉजी है क्या? क्योंकि चुनाव भी वक्त चल रहा है। हालांकि आपने बताया कि कैसे एक मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके से महिला के साथ पिटाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से क्या बीजेपी को मौका मिल गया अब चुनावी समय में, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बच रहे हैं, इस पर बात करने से?
हाँ। मुझे नीतीश की ये बात तो बड़ी लॉजिकल लगती है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता ने भाजपा पर प्रश्न उठाए कि आप इन मामलों तो क्यों नहीं बोले। बात इनकी लॉजिकल लगती है, ठीक है, लेकिन ये तो पार्टी में तो डिफरेंस करके आए थे ना कि हम भ्रष्टाचार पर हमारा एक्शन ये रहेगा, हम नारी सुरक्षा हमारा एक्शन ये रहेगा। तो इनका अपनी पार्टी के बचाव के लिए दूसरे की गलतियों के नाम पर डिफेंड करना ठीक नहीं लगता। भाई इन्हें कहना चाहिए दुनिया जाए भाड़ में, हम ठीक हैं, हम क्लीन नजर आएंगे। इनकी तरफ से वो होना चाहिए था। भाई भाजपा ने क्या किया जनता देख लेगी। आप तो अपना मॉरल ग्राउंड आप रखिए, आप स्वाति मालीवाल को पीट लेते हो, फिर कहते हो चूंकि भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ नहीं कहा इसलिए हम भी पीटेंगे, हम और 4 महिलाओं को पीटेंगे। तो ये तो गलत हुआ ना। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का लॉजिक तो ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये इनसे उम्मीद नहीं है। ये तो वो व्यक्ति थे जो ये कहते आए थे कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, शीला दीक्षित चोर है, पी चिदम्बरम चोर है, लेकिन आज उनके चरण चुंबन करने लगे। इसका मतलब ये बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में भेद है, ठीक है। और अगर ना होता तो ये अपने डिफेंस में अलग अलग बातें नहीं करते, है ना। जो साक्षी मलिक ये कहती थी, स्वाति मालीवाल साक्षी मलिक के साथ खड़ी थी, वो साक्षी मलिक के साथ नहीं खड़ी है।